भाई कंप्लेन किसको करें, कोई सरबराह ही नहीं है। भाई बीमारी है, मर रहे लोग। हमारे भाई को अटैक हो गया, कचरा कुंडी से अटैक हो गया। जाहिर सी बात है, गंदगी में बीमारियां तो होंगी। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, गंदगियां गटर से गंद निकाल के बाहर फेंक देते हैं, पैसे भी लेते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करता। यहाँ सफाई है ही नहीं। बारिशों में तो ये रास्ते से जिस आप लोग आए यहाँ से नहीं आ सकते हम लोग। ये अंदर से गलियों में से आते जाते हम लोग। फिर सर मजे बच्चे हमारे उनके थोड़ी हैं, वो तो फंड लेके खा के बैठे हुए, उनको क्या है। ये क्या उठा क्या रहे हैं वैसे ये लोग? मेरे समझ में कपड़े हैं ये। तो ये कपड़े कहाँ से लाते हैं? ये पता नहीं है कहाँ से लाते हैं, लेकिन ये तो कपड़े वाले ना, ये इंसाफ पता कर लो, ये आपको बता देंगे। आप क्या कर रहे हो? हमारा ये तल्ला है बिलाकों का। मतलब ये ही बिलाक बनते हैं ना इसके, इस तल्ले के अंदर। इधर से अलग है, ये इधर से अलग है। जैसे आपका ये है ये बिलाकों का काम है। हाँ, ये हमारा ये बिलाकों का काम है। ये कपड़ों वाला अलग है सारा। हाँ, आप बजरी और इसका ये काम कर रहे बजरी और ये मटेरियल सीमेंट वगैरह, ये हमारा काम है। हैं? कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन कर रहे हैं 17-18 साल से। 17-18 साल से। गवर्नमेंट से ली हुई है? हाँ, गवर्नमेंट से। ये हमारी अपनी है, परमिशन ली हुई है, खरीदी हुई है जगह? खरीदी हुई है हमने। और ये कब से हो रहा है ये कपड़ों का? ये काफ़ी टाइम से हो रही है, तो सारा उधर से लेकर इधर तक चल रहा है। कपड़े ही कपड़े ऐसे ही फेंके हुए होते हैं? ये कपड़े जो है ना, ये तो कारोबार है किसका। हाँ, ये कचरा नहीं है। इनसे भी पूछते हैं कि ये कारोबार ये कपड़े का किस तरह हो रहा है, और ये कपड़ा कहाँ पर, मतलब चमड़ा भी है, फोम भी है, कपड़ा भी है, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, कि ये किस तरह के हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुने ये एक बात बताइए, ये कपड़ा और ये कचरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसकी बाजी ये कपड़ा है, ये कपड़ा जमा होता है यहाँ पर, फिर जाता है वहाँ भट्टियों पे जहाँ ईंटें बनती है वो। हाँ जी। तो फिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते, जलाते हैं इनको। अच्छा, जलाते हैं भट्टियों में पकड़ो। हाँ जी। अच्छा, जला के उसके बाद? हाँ जी। जलाने के बाद तो यह ईंटें नहीं बनती जो, वो बनती है इनकी। अच्छा, वो ईंटें बनती है। हाँ जी। और ये कब से आप लोग इसी तरह से? ये अरसा हो गया इसको भी। फिर भी कितना टाइम? 10 साल लगा लो, 15 लगा लो। हाँ जी। तो ये तो आपने बिल्कुल ये रोड पे ऐसे किया। बंद रोड ये नहीं है ना बाजी, क्या है ये? रोड ये रहा है। कहाँ है रोड? किधर है रोड? किधर है बाजी? ये रोड तो एक देखो, ये रोड आ रहा है सीधा से। कितना आ रहा है? इतना सा आ रहा है या इतना सा आ रहा है? अब ये आ रहा है इधर। आपने जितना ये जगह आपने किससे परमिशन ली हुई है, मैं ये पूछना चाहती ये परमिशन नहीं है बाजी, ये है प्लाट है। ये प्लाट है, ये देखे, ये प्लाट है, ये प्लाट है, ये प्लाट है। हूँ। आपकी हुदूद कौन सी है प्लाट की? हमारी ये है। 10 साल से ये इसी तरह से यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हैं। 10 साल से यहाँ पे। ये है इनका सदर, ये अभी भाग रहे। आप भाग क्यों रहे? इधर आइए। हम क्यों रहे हो? चले तो बताए तो सही, कितने टाइम से यहाँ करें? आप आए तो सही, भाग क्यों रहे हैं आप? हाँ ना, वो ये वक्त से कचरा पड़ा, ये कभी साफ नहीं हुआ। यहाँ 10 बंदे आए, इंटरव्यू लेके गए, कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ का। ये इसी तरह से ये रोड पर हो रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं? यहाँ कौन पूछने वाला है? हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद गरीब बंदे, हम अपना आप को संभाल ले, वो हमारे लिए बेहतर है भाई। अभी हम क्या बोले? यहाँ पे हम पूरे शहर में देखते हैं, वो तो कहते हैं हम ये हटाएंगे, वो हटाएंगे, वो करेंगे। यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं पूछता क्या? यहाँ पर कुछ नहीं, इस इलाके कोई नहीं है। पुलिस वाले भी गश्त पे जो निकले हुए होते हैं, इनके सामने पानी जो बिक रहा है, तो ये नहीं देखते कि पानी बिक रहा है? नहीं, ये क्यों देखेंगे? ये अपने पैसे लेंगे, ख़त्म, खर्चा मर्चा लेते चले जाते हैं, हर कबाड़ियों से, हर बंदे से। किसी काम के मुझे नजर नहीं है, बिल्कुल किसी काम के ही नहीं है। एक एक बंदे से आके पैसे लेते हैं। आप लोगों से भी लेते हैं? हमारे से क्यों लेंगे? हम तो गाड़ी वाले, हमारा काम ही नहीं है ना। ये जिसका काम है उससे लेता होगा। आपका क्या काम है? मेरे बोतलों का काम है। बोतलों को किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मशीन ही जाने, हमारा काम है फेंकना और उनका काम है। हाँ ना, हमारे इससे वास्ता नहीं है। मतलब चुन के पूरी बोतलें लेकर यहाँ हम दुकान से लेते, कबाड़ से लेते। भी कोई ये भी इलीगल है? अभी आप वो कंपनी वाले से पूछ लें। जब यहाँ इतने सारे मीडिया वाले, पिछले बार भी आया एक मीडिया वाला, उसने भी वीडियो बनाई है, उसके बाद ये कचरा साफ नहीं हुआ। अभी आप भी आ गए हो, अभी आप कुछ ना, आप कर लो ना। अभी फ़ोन करते हैं आपके सामने, ठीक है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को फ़ोन करते हैं आपके सामने, ठीक है? ज़रा फ़ोन दीजिए। और ये इस वक्त मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कॉल कर रही हूँ जनाब। ये देखें, फ़ोन नहीं उठा। के मुताबिक
प्लान एडवांस हासिल करने के लिए 1 मिलाएं। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह वो रोड दिखाया, वो रोड पूरा जब आप पार करते करते आएंगे तो जनाब वहाँ पे भी कुछ सोसाइटीज़ थी। अब हम यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि मेरे सीधे हाथ की तरफ जो सोसाइटीज़ है उस सोसाइटी के अंदर में आ गई। अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पर भी सीधे हाथ की तरफ भी यहाँ पे भी मकानात हैं, मेरे उल्टे हाथ की तरफ भी यहाँ पर भी मकानात हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से जो है वो मकानात हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह ये लोग यहाँ पर आते हैं, क्या यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी कभी यहाँ पर आती है या नहीं आती, यहाँ के रिहायशियों से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जब आप लोग यहाँ पर, अल्लाह ना करे लेकिन किसी की तबीयत ख़राब होती है और आप लोग जब गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होते तो ये तो रोड की शक्ल ही नहीं है, रोड तो नहीं कहूँगी मैं इसको, तो किस तरह ये आप मैनेज कर रहे हैं? ये माफिया है सारी, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। पानी यहाँ पे सप्लाई होता है, हमारे ही पे पानी हमें पैसों का लेना पड़ता है, ठीक है। 5,000 6,000 का टैंकर है, 2-2 टैंकर डलवाते हम लोग, जबकि यहाँ साफाई वाले नहीं आते, सॉलिड वेस्ट वाले नहीं आते। फ़ोन करते रहो, नहीं आएंगे। सिर्फ वो सोसाइटियों में काम कर रहे हैं। ये गरीब इलाके की कोई भी नहीं सुनता, ना एमपीए सुनता है, ना इंचार्ज सुनता है, ना ही कोई पुलिस वाले सुनते हैं। कोई यहाँ पे कुछ पूछने वाला नहीं? कोई नहीं। इस इलाके का आज तक हमें नहीं पता कि काउंसलर कौन है। आप क्या कह रहे हैं? सच में आपको नहीं पता कि यहाँ पे काउंसलर कौन है? नहीं पता हमें। काउंसलर ने कभी अपना चेहरा जो है वो आप लोगों को दिखाया नहीं? यूसी 3 के जाते हैं, वो बोलते हैं 4 में जाओ, 4 में जाते 3 में जाए। अभी आप जिस रास्ते से आए हैं आपने देखा होगा गटर के ढकने सारे वो हैं कि बच्चा गिर जाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने खुद ही रखना है। फटे रख दे, कुछ भी रखें। यहाँ पे सब गटर ओपन है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, झाड़ू का कोई निज़ाम नहीं है, पानी का तो बिल्कुल ही नहीं है। पिछले 20 साल से हम रह रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं आया। लाइनें डाल देते, फंडिंग खा लेते। अच्छा जी। और यहाँ पे न कचरा, न पानी, न बिजली, मतलब आप लोगों को कुछ भी सहूलत नहीं दी? यतीमों की ज़िंदगी गुजार है। अच्छा, मैं देख रही हूँ जगह जगह आप लोगों ने गैस के मीटर भी लगाए हुए हैं, बिजली के मीटर भी लगाए हुए हैं, तो यानी आप लोगों के पास बिल तो आ रहा होगा? बिल आ रहा है, सॉलिड वेस्ट के पैसे भी आ रहे हैं। ला रहा है आप? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा। कुछ आ नहीं रहा। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर बिजली आए भी तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लिए बस। अगर बिल है गैस का तो वो आएंगे 10-10 हज़ार 18-18 हज़ार रुपये, लेकिन बिल वो भी कभी आता कभी नहीं आता गैस। तो ये मैं रोड का हाल देख रही हूँ, ये रोड तो नहीं है, ये बिल्कुल टूटी फूटी मुझे जगहें लग रही है। फिर मैंने वो भी देखा है पूरा आते वक्त, तो जब ऐसा होता है कि आप लोगों का रोज़ाना नौकरी पर भी जाना होता है, आप लोगों को जाना पड़ता है, तो किस तरह से आप लोग, और ये मैं किसी दूसरी जगह नहीं आई हूँ, हम लोग कोरंगी में ही हैं इस वक्त। आप ये मुझे याद दिलाएं, मैं परेशान हो रही हूँ बार बार। इस वक्त हम कोरंगी में हैं सर। कोरंगी पेरिस में, आप पेरिस में, पेरिस सही है बिल्कुल। पेरिस कोरंगी कराची का इलाका है। बिल्कुल 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 सही है, कोई गलतफहमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होश होश में आप बात कर रहे हैं। ये पेरिस में आप घूम रहे हैं। इस वक्त हम पेरिस में घूम रहे हैं जनाब। पेरिस बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही, बच्चे डूब के मरेंगे कि निके निके, अब हाल है इसमें लेगा, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई भी। अच्छा, ये ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, मेरी बहनें। पहले तो मेरी बहनों ये बताओ कि इस वक्त हम कराची कोरंगी के इलाके में मौजूद हैं? जी। इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, मैं किसी गांव में नहीं आई, किसी देहात में नहीं आई हूँ, और मैं इस वक्त एक बहुत बड़े कराची शहर में, जो कि पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, यहाँ पर आबादी है, लोग आते हैं दूर दूर से कराची देखने, और इस वक्त हम कराची में। जी। तो मुझे ये बताइए, तो ये कराची में हम रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, ये क्या हाल है? किस तरह आप लोग गुजरते हैं, किस तरह आप लोगों का गुजर बसर है यहाँ पे? ना बिजली, ना पानी, ना गैस। बिल तो आपके शानदार आ रहे होंगे। बिल हमारे बहुत आ रहे हैं, और मतलब आपने देखा ये रास्ता भी आप आए हो तो आपने विज़िट किया है कि कैसा रास्ता है। अगर बारिश हो जाती है तो वो मज़ीद ख़राब होता है। मतलब नहीं है कि अगर बच्चे भी जा रहे हैं खेलने, हमें नहीं पता बच्चा कब गटर में गिर गया, कब मिल गया, कब उसकी लाश मिली है, कोई अता पता नहीं है। सही है। और यहाँ पे कोई सफाई करने के लिए नहीं आता, बल्कि ये है कि एक दूसरे के दरवाजे के आगे सिर्फ कचरा फेंक के चले जाते हैं। मतलब सफाई में किसी का हाथ भी नहीं है। सही है। और हम यही चाहते कि हमारे इलाके में अच्छी सफाई हो। हमारा इलाका भी जैसे कि डिफेंस कहलाता है, अब उसका एक नाम है, पब्लिसिटी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये नाम है कोरंगी,
कुरंगी क्रॉसिंग, नासिर जंप, ये सारा कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। बाकी सोसाइटी वाले ये यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, ना इधर कोई पानी का सिस्टम है। अगर बच्चा वॉशरूम में चला जाए तो पानी ख़त्म हो जाए, दूसरा बंदा पानी लेने चला जाएगा, जब वो पानी आएगा बच्चे को क्लीन होगा, तो फिर मतलब ये चीज़ें तो यहाँ पे सहूलत है ही नहीं कहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये सहूलतें होनी चाहिए। हमारे बहन भाई जो आज घरों में बैठे हुए हैं, जो नहीं निकल रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग एक बंदे के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर ही काम होगा। अगर घर में बैठे रहोगे तो घर में कोई आपको पानी भी भर के नहीं देगा। बिल्कुल हक की बात है। मैं भी खुद ये समझती हूँ कि जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे जनाब, आपकी आवाज़ फिर कोई नहीं बनेगा। हक की बात करनी। बहनों को भी यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग साथ खड़े करें। मैं इन सबको अप्रिशिएट करती हूँ जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। तो इन लोगों ने हमारा साथ दिया है कि हमारी आवाज़ भी कहीं पहुँचे, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे पास भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनकी सहूलत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे पानी का है। यहाँ पे टैंकर माफिया है, वो आगे पानी की सप्लाई पानी नहीं आने देता। 5-6 हज़ार का टैंकर देते हैं, कभी 6 का कभी 7 का टैंकर देते हैं। तो मतलब किसी टाइम बंदे के पास नहीं ही होता तो वो परेशान होता है। देखें, आपको पता है कि पानी की सख्त ज़रूरत है। अभी गर्मी शदीद होती है तो बच्चों को नहाना होता है, इतना पानी का परेशानी है। तो इंसान को वज़ू करना होता है। जी बिल्कुल, वज़ू करना होता है। नमाज के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है वज़ू तो मस्ट है। अगर वज़ू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं है, कबूलियत ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप प्लीज़, हम जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ 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 हम लोगों के लिए भी सोचें, कुछ पानी का करें। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप हमारी आवाज़ बने। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपके लिए वहाँ तक आवाज़ बुलंद करेंगे। मैडम आप बताइएगा, मुझे सामने दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म की बोतलें रखी हुई हैं, तो क्या ये इसी तरह हाल होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पे पानी की कैन भी लेनी है, 60-70 की एक कैन मिलती है, और एक कैन से हम घर की सफाई करें, बच्चों को नहलाएं, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। डेली इसी तरह से आप लोग पानी खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल। बच्चे, अब शोहर काम पे जाते हैं, बच्चे अब कैसे पानी लेके हैं? एक कैन से हमें गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, 60 ऐसे गैस वो नहीं आता। मसलन कि बिजली का बहुत मसला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी ज़ाहिर बात है बिजली होगी तो घर के भी काम, बच्चे भी सुकून में। इतनी गर्मी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप खुद बताएं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों को बाहर जाना होता है या फिर ये जो रोड है उससे आप लोगों को गुजरना होता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो ये कब से कचरा, ये हाल कब से ऐसे, ये रोड तो नहीं कहूँगी, बहुत देर से ये चल रहा है। यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे हमें 16-17 साल यहाँ पे हो। 16-17 साल से आप यही? जी, हम लोग खुद छोटे होते थे यहाँ पे कोई किसी की आवाज़ नहीं बनता। कभी उठा है, कभी कचरा नहीं उठा, कभी भी नहीं। और फर्स्ट टाइम किसी ने यहाँ पे मीडिया लेके आए हैं, पानी के हवाले पे इस टॉपिक पे बात हुई है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कभी किसी ने बात नहीं की यहाँ पे कि आपको यहाँ पे किस चीज़ों की सहूलत नहीं है, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कब मीडिया हाउस कोई यहाँ पे नहीं आया? कभी नहीं आई। मुझे भी यहाँ पे 13 साल हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। रोड भी ऐसे का ऐसा है, ये गली देख रही है, ये ऐसी की ऐसी है। यही वजह है जो आज तक काउंसलर की भी हमें शक्ल नहीं दिख रही। नहीं, ये गली भी हमने खुद ही प्लस्तर करवाई है। हम लोगों ने अपने नेबर्स से बात की, सब ने पैसे डाले और हम लोगों ने अपनी गली खुद ही प्लस्तर करवाई। अदरवाइज़ किसी ने भी नहीं कुछ किया। अच्छा आप मुझे बताइए कि मैं देख रही हूँ कि अगर हम वहाँ भी नज़र डालते हैं तो यहाँ पे कचरे का अंबार जो है वो पूरा एक लगा हुआ है, कचरा ही कचरा मुझे नज़र आ रहा है। फिर ना रोड है ना सड़क है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये मतलब कभी कोई सियासी रहनुमा यहाँ पे भटकते भटकते वोट मांगने के लिए तो आया होगा। मैं मान नहीं सकती कि वोट मांगने ना आए। ये तो आते हैं बोर्ड के लिए, तो 10 आते हैं। तो बस आप मकान हम खरीद रहे हैं, रोटी हम खरीद लेंगे, आप हमें पानी बिजली गैस दे दें। इतनी वारदात यहाँ पे होती है कि सरेआम फायरिंग भी होती है यहाँ पे। इतने रास्ते खराब हैं, हमें खुद डर लगता है कि हम लोग कैसे बाइट बच्चों को लेके जाएं। जितने रास्ते खराब हैं, बाइकों पे हम लोग जा नहीं सकते, जाते भी तो वहाँ पे उतरना पड़ता है, जहाँ पे जंप आते हैं, खड्डे आते हैं, गंदगी होती है, क्या करें हम लोग। रात को तो हम लोग जल्दी कहीं बाहर भी निकलते नहीं होती, तो डाकू लूट लेते हैं। पहले मोबाइल देख रहे होते हैं बच्चे, छीन के वो जाते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई स्ट्रीट लाइट भी ऐसे कोई लगी नहीं है, कोई तज़ीनो आराइश तो है ही नहीं। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। लाइट वाइट पकड़ते नहीं और हमें इतने बिल दे देते हैं कि तुम लोग बिल भरो। बस हम बिल देके बच्चों को देखे, बच्चों की पढ़ाइयाँ देखें, क्या क्या हम लोग देखें। बिल्कुल आपसे क्या क्या देखें, इनको सोचना चाहिए ना। बिल जो कुंडे लगाते उनको आके पकड़े, हमें क्यों बिल देते हैं ये लोग।
इतने इतने बिल हम लोगों के घर में दे देते हैं कि हम लोगों के बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गैस का बिल कितना आ रहा है आपका? गैस का बिल यहाँ पे हमारा 2000-3000 आ रहा है। अभी हम लोग तो काम वाले हैं। 6000 जी 4-5 हज़ार का 10,000 हमारे सामने नेबर है, उनका 10,000 इस महीने बिल आया है। आपका कितना? आपका कितना? 25,000 भी आ जाता।